हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोगों के पास 8th मैथमेटिक्स के डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चंस पेपर का काफ़ी कलेक्शन है। तो हम चाहते थे कि हम इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सेलेक्ट करें और आप लोगों को उन क्वेश्चंस के बारे में बताएं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया जाए, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस को समझना ईजी हो सके और आप लोगों को आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं और आप अपना अच्छा स्कोर कर सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही आप देखिए कि चैप्टर 2 के क्वेश्चंस जो हैं, चैप्टर 2 के क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हमने सोल्व करके वेरिएबल x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हमने इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में एंड आफ्टर दैट इक्वेशन को सोल्व करके हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस चैप्टर के हम लोगों ने टोटल 21 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, जिसको हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 3x - 4 इक्वल्स टू 5 देन x इक्वल्स टू। तो यहां पे हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 3x इक्वल्स टू 5, -4 को हम शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज +4। So 3x equals to 9 and x equals to 9/3, that is 3. Question number 2, check if x equals to -10 is a solution of the equation this. हमें ये चेक करना है कि क्या x equals to -10 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, x equals to -10 हमने x की जगह पे पुट करना है। पुट करने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -10 इज ए सोल्यूशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इन दैट केस x इक्वल्स टू -10 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो यहां हम देखते हैं x इक्वल्स टू -10 पुट किया, सो हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -10 इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व फॉर x। यहां पे हमने इसको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। सो देखिए यहां पे हमने 5x/3 और 3x/5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इक्वल्स टू 15/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द इक्वेशन फॉर x। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सोल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सोल्व फॉर x हमें इसको सोल्व करना है। सो वी सी द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी सी द वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज value is x equals to 0. Now we see the question number 6. Question number 6 में भी हमें find the value of x। क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सेम इन क्वेश्चन नंबर 8 में सोल्व है, लेकिन हमें इसमें p की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो वी सी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट x इक्वल्स टू -2। चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसमें x की जो वैल्यू -2 है, आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि आंसर इसका सही है या नहीं है। आप इसमें पुट कीजिए एंड इफ यू गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स आंसर जो आपने फाइंड आउट किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। यहाँ पे ये स्क्वायर में आएगा, लेकिन इसको ट्रांसपोज करते हुए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। सो वी गेट x इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकेट से पहले 13 है, सो 13 मल्टीप्लाई होगा p एंड -4 से। सेम विद 3 p से मल्टीप्लाई होगा और 3 -9 से होगा, एंड -5 जो है p से मल्टीप्लाई होगा, -5 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट p इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व फॉर x एंड वेरीफाई द रिजल्ट। हमने इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमने इसको वेरीफाई करना है रिजल्ट को। जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसमें जो हमें x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो पुट करके चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्व द इक्वेशन दिस, हमने इसमें भी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग एलसीएम लेंगे 10 एंड वी गेट x इक्वल्स टू 1। जब इसका वेरिफिकेशन होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे एंड वी गेट 1/5। और जो हम देखते हैं RHS भी हमारे पास 1/5 है। सो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लोग m के जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो कांस्टेंट नंबर है वो राइट हैंड साइड में। एलसीएम लेंगे 6। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट m इक्वल्स टू 7/5। क्वेश्चन नंबर 11, इफ p इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड 4p माइनस 3/2 माइनस 3x प्लस 2/5 इक्वल्स टू 3/2 फाइंड x। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में p और x दो वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है p इक्वल्स टू x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले p की वैल्यू x प्लस 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो x में कन्वर्ट हो गई और हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में सोल्व द इक्वेशन फॉर x, इस इक्वेशन को हम लोगों ने x के लिए सोल्व करना है। सो वी सी क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे देखिए 4p माइनस 3 है, p की वैल्यू हम x प्लस 1 पुट कर देंगे, तो इस p की जगह हम लोगों ने x प्लस 1 पुट किया। पूरी इक्वेशन जो है वो x प्लस 1 में कन्वर्ट हो गई, सॉरी x में कन्वर्ट हो गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर दैट वी गेट एलसीएम एज 10 एंड x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 and 3 is multiplied with 2x minus 5 and we get x equals to 8 as answer. Question number 13, the sum of 4 consecutive integer is 98, find the integers. यहाँ पे हमें given है कि consecutive 4 integers हैं जिनको प्लस करने पे 98 आता है, हमें integers find out करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीजर को लेट करेंगे x, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए तो हर एक इंटीजर्स में 1 1 ऐड करने पे एक नया इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर हमें फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे इंटीजर्स भी x, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। फिर इन सभी इंटीजर्स को हम लोग ऐड करके 98 के इक्वल लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू फिर हम लोगों ने चारों इंटीजर्स में लिख देनी है। सो वी गेट द 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लेट किया 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी को प्लस करके 98 के इक्वल एंड वी गेट x इक्वल्स टू 23। 23 की वैल्यू हम लोगों ने x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 में पुट की। सो वी गेट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 23, 24, 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 14, 2 numbers are in the ratio 3:4. When 8 is subtracted from each, the ratio becomes 2/3. Find the numbers. दो नंबर्स हैं जो 3 और 4 के रेशियो में है। जब दोनों ही नंबर्स में से हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो
जो नया रेशियो है दैट इज 2:3. सो वी नीड टू फाइंड द नंबर्स. लेट फर्स्ट नंबर बी 3x, सेकेंड नंबर बी 4x. क्योंकि इन दोनों का 3 और 4 का रेशियो है, सो वी लेट एज 3x एंड 4x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 3x में से हमने 8 माइनस किया एंड 4x जो सेकेंड नंबर है उसमें से भी हमने 8 माइनस किया, सो द न्यू रेशियो बिकम्स 2/3. तो इसको हमने इक्वेशन फॉर्म करके x की वैल्यू फाइंड आउट की. x इज 8, so first number is 3x and second is 4x. So first number is 3x, 3 multiply 8, 24, and second number is 4x, 4 multiply 8 is 32. Question number 15. Two numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each number is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. सो ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो था, जो यहाँ पे 3 एंड 5 का रेशियो है. यहाँ पे हम लोगों ने 8 को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हमने हर एक नंबर को 10 से इंक्रीज किया है, तो जो नया रेशियो है दैट इज 5:7. सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स. बिल्कुल सेम मेथड होगा. अब हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है और आंसर क्या होगा. देखिए यहाँ पे हम लोग भी लेट करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 3x, सेकेंड नंबर इज 5x. अब यहाँ पे दोनों नंबर्स में हम लोग 10 ऐड करते हैं, सो न्यू रेशियो बिकम्स 5 एंड 7. क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट x इक्वल्स टू 5. सो नंबर्स के लिए ओरिजिनल नंबर है 3x एंड 5x. सो 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5. सो ओरिजिनल नंबर्स आर 15 एंड 25. क्वेश्चन नंबर 16. द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून इन द रेशियो 5:7. राहुल और हारून की जो एज है उसका रेशियो 5 एंड 7 है. 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. 4 साल बाद दोनों की एज को हम लोग ऐड करते हैं, सो टोटल एज वुड बी 56 years. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हमने लेट की 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 7x. क्योंकि रेशियो में गिवन है 5 एंड 7, तो हमने 5x एंड 7x लेट की. दोनों की एज को +4 किया, क्योंकि उनकी जो एज है वो 4 साल बाद की बताई गई है, और उन दोनों को हमने ऐड किया. एज आफ्टर 4 years ऑफ राहुल एंड हारून इज 56. तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया x की वैल्यू 4. प्रेजेंट एज ऑफ राहुल दैट इज 5x, सो 5 मल्टीप्लाई 4 20 years, एंड हारून इज 7x. So 7 multiply 4 is equal to 28 years. Question number 17. Arun is twice as old as Vibha. अरुण की जो एज है वो विभा से 2 times है. 5 years ago, 5 साल पहले, अरुण's age was 3 times विभा's age. 5 साल पहले जो अरुण की एज है वो विभा की एज से 3 times थी. Find their present ages. हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे अरुण की एज विभा की एज की 2 times है, सो वी लेट प्रेजेंट एज ऑफ विभा भी x years. विभा की एज को हमने x years लेट किया, तो अरुण की एज उससे 2 times दैट इज 2x years. अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हुई. दोनों की एज 5 साल पहले, सो अरुण की एज 2x - 5 और विभा की एज x - 5. सो जो अरुण की एज है दैट इज 3 times ऑफ विभाज एज. तो विभा की एज x - 5 है, उसको 3 times किया, तो अरुण की जो एज है 5 years अगो बनी, सो 2x - 5. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट 10. सो प्रेजेंट एज ऑफ विभा इज 10 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 20 years. यहाँ पे हम इसको चेक भी कर सकते हैं. तो 5 साल पहले जो विभा की एज थी दैट इज 5 years और अरुण की एज 15 years. तो 15 जो है वो 5 से 3 times ही है. सो हमारा जो ये आंसर है 10 years एंड 20 years, ये सही है. क्वेश्चन. ज्योति हैज 2 times as many 25 पैसे coins as 50 पैसे coins. ज्योति के पास जितने 50 पैसे के coins हैं उसे 2 times 25 पैसे के coins हैं. इफ शी हैज ए टोटल ऑफ ₹3, टोटल मिला के उसके पास ₹3 है. तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो coins हैं वो पैसे के डिनोमिनेशन में है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है दैट इज इन ₹3. तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, या तो सारे रुपीज या सारे पैसे.
हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, हमें ये बताना है कि टोटल मिला के कितने उसके पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं और कितने 50 पैसे के कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे x, सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज 2x। सो यहाँ पे देखिए 50 पैसे के उसके पास जितने कॉइन्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के कॉइन्स की टोटल वैल्यू आएगी, एंड 25 पैसे के उसके पास जितने कॉइन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू 25 पैसे की बनेगी वो 50 पैसे के साथ ऐड करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट होगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए पैसे में आएगा। सो यहाँ पे जो 3 रुपीज है उसको भी हमने 300 पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। सो वी गेट x इक्वल्स टू 3। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज 6। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि 50 पैसे के 3 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स 1 रुपीज 50 पैसे, एंड 25 पैसे के 6 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स अगेन 1 रुपी 50 पैसे। तो टोटल मिला के उसके पास 3 रुपीज हुए। क्वेश्चन नंबर 19, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। कोई भी एक रैशनल नंबर है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो इसको हमें अगर लेट करना होगा तो न्यूमरेटर को हम लोग x लेट करेंगे एंड डिनोमिनेटर वुड बी x प्लस 8। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करनी है कि न्यूमरेटर में हमने 17 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करना है। सो जो नया नंबर होगा इज इक्वल टू 3/2। सो वी नीड टू फाइंड द रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें रैशनल नंबर भी बताना होगा। देखिए लेट न्यूमरेटर बी x, सो डिनोमिनेटर उसे 8 ज्यादा है, सो x प्लस 8। रैशनल नंबर वुड बी x अपॉन x प्लस 8। कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर जो x है उसमें मैंने 17 ऐड किया और डिनोमिनेटर x प्लस 8 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो न्यू नंबर इज 3/2। सिंप्लीफाई किया सो वी गेट x इक्वल्स टू 13। लेकिन हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, सो रैशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8 में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 13। सो रैशनल नंबर वी गेट 13/21। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 165। हमारे पास एक 2-digit नंबर है और उस नंबर का हमने ऑर्डर चेंज करके उसको रिवर्स कर दिया, दोनों को प्लस किया, सो वी गेट 165। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, दोनों डिजिट में जो डिफरेंस है दैट इज 3, फाइंड द नंबर व्हेन 10th डिजिट इज बिगर देन द यूनिट डिजिट। जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट से बड़ा है। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट को हम लोगों ने x लेट किया, 10th डिजिट इज x प्लस 3, क्योंकि 10 डिजिट को ग्रेटर बताया गया है, बिगर है, 3 का डिफरेंस है, सो दिस इज x प्लस 3। सो नंबर इज, अब यहाँ पे नंबर किस तरह से बनेगा, जो भी 10th प्लेस पे होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, जो 1st प्लेस पे होगा या यूनिट डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों ऐड होंगे। सो 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 1 टाइम ऑफ x इज नंबर। जब हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं, इन दैट केस यूनिट डिजिट जो है वो 10 बन जाएगा, वो 10th डिजिट यूनिट बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग 23 जो है उसको रिवर्स कर देंगे तो 32 बन जाएगा। सो यूनिट डिजिट x प्लस 3 10th x, सो न्यू नंबर इज 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 टाइम ऑफ x प्लस 3, सो दिस इज 11x प्लस 3। अब इसके बाद कंडीशन है कि दोनों डिजिट को, दोनों नंबर्स को अगर हमने सम किया, सो वी गेट 165। दोनों को प्लस करने पे 22x इज इक्वल टू 132, सो x इज इक्वल टू 132 अपॉन 22, x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आती है, x इक्वल्स टू 6, जो कि हम लोगों ने यूनिट डिजिट लेट किया हुआ है, सो यूनिट डिजिट इज 6। 10th डिजिट पे जो नंबर है उसे 3 ज्यादा है, 9, सो नंबर इज 96। Question number 21. An employee works in a company on a contract of 30 days on the condition that he will receive rupees 200 for each day he works and he will be fined rupees 20 for each day he is absent. अब ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट कि उसको 30 डेज तक काम करना है
सेकंड, उसको 200 रुपीज पर डे मिलेंगे जिस दिन वो वर्क करेगा, लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो उसको 200 रुपीज तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर फाइन 20 रुपीज पर डे का होगा। इफ ही रिसीव रुपीज 3800 इन ऑल, टोटल मिला के उसको 3800 रुपीज मिलते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन तक वो एब्सेंट रहा। Here we let number of days he remains present be x and number of days he remains absent is 30 minus x। अब यहाँ पे 30 minus x क्यों किया हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज उसने 30 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, तो x डेज तक अगर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स 30 माइनस x डेज तक वो एब्सेंट होगा। अब यहाँ पे उसको 3800 रुपीज किस तरह से मिले कि x डेज तक प्रेजेंट रहा तो उसको 200 पर डे मिले, एंड 30 माइनस x डेज तक वो एब्सेंट रहा तो 20 रुपीज पर डे उसके ऊपर पेनल्टी लगी, सो ये सब्ट्रैक्ट हो गए उसके पैसे। सो हियर x इज 20, सो नंबर ऑफ डेज ही रिमेन्स एब्सेंट 30 माइनस x दैट मीन्स 10 डे, 10 डेज तक वो एब्सेंट रहा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 डेज तक वो प्रेजेंट रहा, 200 रुपीज पर डे उसको मिले, सो दैट मीन्स 200 मल्टीप्लाई 24,000 रुपीज उसे मिले। लेकिन 10 डेज तक अगर वो एब्सेंट है, इन दैट केस 20 रुपीज पर डे मल्टीप्लाई 10, तो 200 रुपीज उसके ऊपर पेनल्टी लगी, तो 4,000 रुपीज उसे मिले थे माइनस 200, सो 3,800 इज आंसर। सो हमारा जो आंसर है 10 डेज वो सही है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 2 के थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। काफी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे एनसीईआरटी के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के भी हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद की वीडियोस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 की अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।